नमस्कार, मैं नियाज खान। अगले साल यूपी में चुनाव है और लगातार वोटरों को लुभाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा यूपी को नई नई परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी और अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 1123 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल में उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका के बराबर बनेंगी। नितिन गडकरी ने सोमवार को जौनपुर जिले के मछली शहर स्थित फौजदार इंटर कॉलेज में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा वचन पत्थर की लकीर है। आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की नहीं बल्कि अमेरिका के बराबर बनेंगी। आपको वचन देता हूं, मेरा वचन है, समझ लो पत्थर की लकीर है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 5 साल के आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रास्ते यूरोपियन स्टैंडर्ड के ही नहीं तो अमेरिका के बराबर बनेंगे, ये वचन। इस दौरान उन्होंने किसानों को अन्नदाता की बजाय ऊर्जादाता बनाने पर जोर देते हुए कहा कि मैं किसान हूं, मैं अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित किया है। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की और मैंने तय किया कि इस परिस्थिति को बदलूंगा। मैं किसान हूं और अपने जीवन को मैंने किसानों के विकास के लिए समर्पित किया। मेरे क्षेत्र में विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की और मैंने तय किया कि परिस्थिति को बदलेंगे। मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें मैं चलाता हूं, हमारे कार्यकर्ता चलाते हैं, मैं कोई मालिक नहीं हूं। मैं 2004 से कह रहा था कि हमारा किसान केवल अन्नदाता न रहे, हमारा किसान ऊर्जादाता बने, ऊर्जादाता। और आज उत्तर प्रदेश का किसान चीनी मिलों में इथेनॉल को तैयार कर रहा है। गडकरी ने आगे कहा कि आज आपके सामने घोषणा करता हूं कि आने वाले 3 महीने के बाद टोयोटा, सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज और BMW सब गाड़ियां फ्लैक्स इंजन बनाएंगी। मैं आज आपके सामने घोषणा करता हूं, आने वाले 3 महीने के बाद टोयोटा, सुजुकी, हुंडई और मर्सिडीज, BMW सब गाड़ियां फ्लेक्स इंजन पर आएगी। फ्लेक्स इंजन। आप पूछोगे इसका मतलब क्या है? फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है कि 100% पेट्रोल डालो या 100% बायो इथेनॉल डालो। अब पेट्रोल नहीं रहेगा। अब उत्तर प्रदेश के किसान ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर हमारी गाड़ियां चलेगी, ऑटो रिक्शा चलेगी और 2 व्हीलर भी चलेंगे। ये जो प्लास्टिक की बोतल रखी है, अब ये पेट्रोलियम प्लास्टिक की है, वो दिन अब दूर नहीं है कि इथेनॉल से, किसान के इथेनॉल से प्लास्टिक बनेगा और किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। इसके अलावा नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे पास मंत्रालय भी ऐसा है जहां पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन हम देते देते नहीं थकेंगे। मैं ऐसा मंत्री हूं और मेरा ऐसा विभाग है कि जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं। अरे मांगने वाले थक जाएंगे पर देने वाला थक नहीं रहता। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो फोकनाड़ करता है। आपको इतना ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं तो फिर से एक बार डबल इंजन लगा दे। मैं 5 लाख करोड़ के काम आने वाले 5 साल में 5 लाख करोड़ के काम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार करके दिखाएगी। यही वचन देने के लिए आपके पास है। जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाऊंगा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना भी की और कहा कि आज पूरा देश
योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए याद करता है कि उन्होंने यूपी को माफियाओं से मुक्ति दिलाकर यूपी को विकास की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में शासन आया, उस समय जब उत्तर प्रदेश में हमारा शासन नहीं था तो परिस्थिति ऐसी थी जिसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अनुभव आप सब ने लिया है। और आज जब मैं उत्तर प्रदेश के धरती पर आया हूं तो उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति दिलाकर सुशासन की स्थापना, अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने करके दिखाई तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होगी। मुझे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि समाज का दर्द क्या है, तो मैंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। योगी जी ने यह करके दिखाया कि जो ईमानदार है, जो सज्जन है, उसकी रक्षा की, और जो गुंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको बुलडोजर के नीचे डाल दिया। यही तो राम राज्य की संकल्पना है। महात्मा गांधी जी इस राम राज्य का जिक्र कर रहे थे, ये राम राज्य की यही संकल्पना है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उनके सरकार का, उनके मंत्रियों का, विधायकों का और सांसदों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं देश की जनता की ओर से। आखिर में चलते चलते नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं ऐसा मंत्री हूं और मेरा ऐसा विभाग है कि जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं। अरे मांगने वाले थक जाएंगे पर देने वाला थक नहीं रहता। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो फोकनाड़ करता है। जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाऊंगा। मेरे अखबार वाले भाई और बहनों, मेरा एक एक वाक्य रिकॉर्ड कर लो। 7 साल में जो मैंने कहा था वो एक भी बात नहीं की होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। और ये ब्रेकिंग न्यूज लगाने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। धनवान प्रदेश है पर जनता गरीब है। ये मेरे बात कभी समझ में नहीं आती कि राज्य अगर धनवान है तो जनता गरीब क्यों है। और इसी को आपको सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राज किया, जिस वंशवाद की बात प्रधानमंत्री योगी जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होगा, एमपी के पेट से एमपी पैदा होगा, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होगा, और बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो मैं मजाक में कहता था कि चुनाव चिन्ह घंटा लेकर बजाते रहे। और इस वंशवाद को, इस परिवारवाद को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। आपको आश्चर्य होगा कि मैं दीवारों पर लिखने का काम करता था। काली दीवार पर मेरा हस्ताक्षर बहुत गंदा था, तो काली दीवार पर सफेद चुना मारने का काम करता था। मैं कभी अडवाणी अटल जी आते थे तो दूर से हाथ हिलाता था। मैं कभी अपना बायोडाटा मैंने छपाया नहीं। किसी को पुष्पहार आज तक जीवन में अपने जेब के पैसे से मैं हाथ डालता नहीं और जाता नहीं। बायोडाटा दिया नहीं। दिल्ली मुझे मालूम नहीं थी। एयरपोर्ट से मेरा घर इतना ही अभी भी मालूम है, दिल्ली के रोड भी मालूम नहीं थे। और मुझे पता भी नहीं था एक छोटा सा कार्यकर्ता
जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, जहां अडवाणी जी बैठे, उसी कुर्सी पर बैठने का मौका मुझे मिला। क्योंकि ये पार्टी वंशवाद और परिवारवाद पर नहीं चलती, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये देशभक्तों की पार्टी है, ये देश और समाज के लिए काम करने वालों की पार्टी है।